लो। 1 4 7 10 ये केंद्र हाउसेस हैं हमारे। जिस भी हॉरोस्कोप में केंद्र हाउस में ज्यादातर प्लैनेट्स आपको मिल जाएंगे, ये एक अच्छा हॉरोस्कोप आप कंसिडर करेंगे। ये कुछ एक पॉइंटर्स हैं जिनसे आपको तुरंत किसी हॉरोस्कोप में आ, कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है, या उसका वर्थ देखने के लिए आपको तुरंत फर्स्ट उसमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये कितना वर्थ रखता है, कितना फाइटर है कि क्या है, ये सब आपको पॉइंट्स पता चल जाएगा। तो अगर त्रिकोण त्रिकोण कौन से हैं, 1 5 9 त्रिकोण हाउसेस अगर भरे हुए हैं और केंद्र खाली भी है, और जो लगन होता है वो सब दोनों में सेम ही होता है, क्योंकि आप ऐसे करके त्रिकोण बनाएंगे तो भी लगन आएगा, और 1 4 7 10 वहां पे भी आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया असेंडेंट। तो अगर केंद्र हाउसेस में भी कोई नहीं है बट त्रिकोण भरे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा हो गया। बट एट द सेम टाइम किसी हॉरोस्कोप में केंद्र में भी एक आधा ही कोई ग्रह है और त्रिकोण भी खाली है, ये थोड़ा वीक, मतलब इसको वीक आप कंसिडर कर सकते हैं। 6 8 12 त्रिक हाउसेस है। और इतना आप लोगों ने सुना है, मैं भी बता देती हूँ कि जो प्लैनेट यहाँ पे बैठते हैं वो अपना पूरा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। हालांकि जो यहाँ पे उच्च हैं उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे वीनस 12 12 घर में जाके उच्च हो गया, तो ऑब्वियस है वो वहां पे बहुत कंफर्टेबल है, वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। बाकी रेस्ट जो प्लैनेट्स हो गए 6 8 12 में जाके बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। अब आपको किसी भी एक नजर में अगर कोई देखना है, और जो हमारे रॉयल साइन है, रॉयल साइन होता है जो मून साइन है, जो मतलब मून का साइन है, मून का साइन है यानी कि कैंसर, और जो सन का साइन है यानी कि लियो। अब ये कहीं पे भी पड़े हुए हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेनेट आ गए, यानी कि कर्क में 2 3 प्लेनेट आ गए, या फिर लियो साइन में 2 3 प्लेनेट आ गए, ये भी एक हेल्दी चार्ट होने की एक निशानी है। इट अभी हमें बहुत सारी कंडीशंस और भी देखनी पड़ती हैं। इट मे बी कि कोई डाउनफॉल आया हो, कोई प्रॉब्लम दूसरी दूसरी रीजन से आया हो, बट एक स्टेज के बाद ये बाउंस बैक करते हैं, अच्छा करते हैं और प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। तो 4 नंबर राशि और 5 नंबर राशि इस चार्ट में कहीं पे भी पड़ी हुई है और इसमें ज्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। किसी भी चार्ट की वर्थ देखने के लिए आपको ये जरूर कंसिडर करना है। और असेंडेंट को हम नहीं भूल सकते। असेंडेंट अगर खाली है तो ये बस उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि असेंडेंट लॉर्ड कितने अच्छे घर में बैठ गया, या किस दोस्त के साथ बैठ गया, या एनिमी के साथ बैठ गया। बट एट द सेम टाइम अगर असेंडेंट में कुछ अच्छे ग्रह आ गए और ये एनिमी नहीं है एक दूसरे के, तो ये जो पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि जब पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो वो हर चीज का समाधान निकाल ही देते हैं। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो निकल ही जाते हैं। तो असेंडेंट में भी अच्छे ग्रहों का बैठना ये एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है और दिख रहा है कि असेंडेंट में मतलब फर्स्ट हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं इसके, तो भी आप इस कुंडली को अच्छा ही कंसिडर करेंगे। इट कैन बी के दूसरे दूसरे गलत कुछ प्लैनेट्स की सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि उसके लाइफ में ऊपर नीचे चीजें आए, बट क्योंकि असेंडेंट जब आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है तो आपके पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। आदमी हारता तब है जब वो बोला कि ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस दिन आप खुद हार जाते हो ना, उसी दिन आप एक्चुअली हारते हो। और जिसका असेंडेंट बहुत स्ट्रांग होता है वो कभी हार मानता ही नहीं है, वो मानेगा ही नहीं, वो टिका रहेगा, वो टिका रहेगा तो वो जीत भी जाएगा। इतना तो हमने सभी ने सुन रखा है कि जिस दिन हम अपने हाथ हथियार छोड़ देते हैं उसी दिन हम हारते हैं एक्चुअली। जब तक हमको ये लगता है कि नहीं अब भी कोई बात नहीं, फेलियर हो गया तो क्या हो गया, अब हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, हो जाएगा, तो हम कर ही जाते हैं। तो
तो असेंडेंट में भी पॉजिटिव प्लैनेट्स का बैठना, ये किसी भी पर्सनालिटी का अच्छा होना, इट मीन्स उस हॉरोस्कोप का अच्छा होना ये दिखाता है। अब किसी ने बोला था कि 7वें घर में प्लैनेट्स का होना अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता, एक सेंटेंस में बताऊंगी, हालांकि ये डिटेलिंग का विषय है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 7, इनको हम मारक हाउसेस बोलते हैं। अब मारक का मतलब ये मत सोचेगा कि वो तलवार लेके खड़े हैं और वहां पे जो प्लेनेट आएगा वो मर जाएगा या हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं। मारक हाउसेस क्यों बोला जाता है, उसके उसके पीछे मैं पूरा आपको डिटेल शेयर करूंगी क्यों है वो, बट ये बहुत अर्लियर स्टेज होगी उसको डिस्कस करने के लिए। बस अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 7 ये मारक घर हैं। हाउस नंबर 2 की बात करते हैं कि अगर किसी का हाउस नंबर 2, हालांकि ये बहुत चलो बताती हूँ। हाउस नंबर 2 किसी का हाइपर एक्टिव हो और वहां पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वो आपका संचित धन है, पढ़ाया था, किसी को याद है ये चीज? यस यस। यस। हाँ, तो किसी का मतलब जो लाइफस्टाइल है वो डे बाय डे इतना स्ट्रांग हो गया कि वो नेक्स्ट लेवल चला गया। चाहे वो सेलिब्रिटीज में लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन में लीजिए, बिल गेट्स को लीजिए, तो बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि सेकेंड हाउस हाइपर एक्टिव जब होता है तो ये एक चीज के लिए अच्छा होगा कि वो धन के मामले में एज ए कुबेर बन गए, बट उनकी शादीशुदा लाइफ खत्म हो जाती है, यानी कि उनका डिवोर्स होता है। अब अब आप मुझे बताओगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये आंसर मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, मैंने इसके बारे में बताया था थोड़ा सा। बताइए, अगर जैसे बिल गेट्स है, उसने अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया, कोई ऐसा भी बंदा है जो नहीं जानता कि बिल गेट्स कौन है? कोई बोलेगा क्लास में? सो गए सब? यस प्लीज। बट जानते हैं मैम। सबको पता ना बिल गेट्स का। सबको पता है? तो यस। ठीक है, वेरी गुड। अभी और भी कोई सेलिब्रिटीज बहुत सारे हमारे बीच में हैं, जब उनको बहुत सक्सेस मिली है और वो मिलेनियर बिलियनियर बने हैं, तो उनकी मैरिज लाइफ खत्म हो गई, ऐसा क्यों हुआ? कोई लॉजिक लगा सकता है या मैं बताऊं? बताएं मैम। ओके, चलो मैं बताती हूँ। 7th हाउस से 8th हाउस कौन सा होता है? सेकंड। सेकंड। और हमारे असेंडेंट से मतलब फर्स्ट हाउस से 8th हाउस से हम क्या देखते हैं? 8th हाउस से हम क्या देखते हैं? प्रॉब्लम्स। मृत्यु का भी भाव देखते हैं ना। रोग मृत्यु रोग नहीं, रोग ऋण वो शत्रु, सिक्स है, मृत्यु। वो तो छठा सिक्स है, छठा वो छठा सिक्स है। छठा हाँ घर। जी। हमारा मृत्यु लाइफ सिक्स स्पेन एट। देखते हैं ना, मृत्यु मृत्यु भाव बोला गया ना 8th हाउस को। तो हाँ 7th से यस 8th यस। का सेकंड हाउस, तो क्या हुआ? शादी का मृत्यु। तो अब इसको तो कोई मैम लिटरल उसमें सेंस में कोई मत लेना कि आज से हमने बड़ा ही नहीं बनना, पता चला हमारी शादी टूट जाए। मतलब वो मिलेनियर बिलियनियर के केसेस में होता है कि आप जब वो घर आपका हाइपर एक्टिव हो गया और आप एक मतलब आप उस लेवल पे पैसा कमा रहे हो, बहुत ज्यादा आप नेक्स्ट लेवल पहुंच गए हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ और भी, अगर आपके 7th हाउस कहीं किसी वजह से पीड़ित है, 7th हाउस का लॉर्ड कहीं बैठा हुआ है, तो आपकी शादी खत्म हो जाती है। और ऐसे आप इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ एक बिजनेसमैन या बॉलीवुड सेलिब्रिटी ले सकते हो आप, या जो भी पॉलिटिशियन ले सकते हो आप, जो भी आपको समझ पे आता है, एज पर योर नॉलेज 5 नाम लिख के लाओगे। ये आपका होमवर्क है। समझ में आ रहा है? ये सुनो। जिनकी मैरिज लाइफ में यस प्रॉब्लम्स आई हैं मिलीनियर बनने के बाद, उनके नाम लिखने हैं मैम। उनके नाम लिखने हैं आप लोगों को, ठीक है? यस मैम। तो ये क्या हुआ कि जब सेकंड हाउस हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ, क्योंकि वो मारक हाउस है,
वो मारक हाउस है, 7 से 8 है। तो मिलेनियर बिलेनियर तो बन गए, बट उनकी शादी टूट गई। मैम रिलेशन और प्रोफेशन में वो बैलेंस नहीं बना पाए, इसका लॉजिक ये कह सकते हैं। कुछ भी रीजन हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बट एक्चुअली हॉरोस्कोप तो अपना काम करता है ना, प्लैनेट्स सारी चीजें अपना काम करते हैं। तो ऐसा ये जनरली देखा गया और ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको भी 5 नाम अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, बिल गेट्स है। ठीक है, उसके बाद हाँ जी। अगर बॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटी में बात करें, ऋतिक रोशन को देख लो आप, उसका बचपन का प्यार था। और जब वो एकदम अपने करियर के टॉप पे था, उसने अपनी बचपन के प्यार से शादी करी थी और उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स कर दिया, डिवोर्स दे दिया। और हार्दिक पांड्या। रेखा जी है मैम, रेखा जी। हाँ, रेखा जी को भी आप कंसिडर कर सकते हो, कर सकते। और भी बहुत सारे नाम आपको दिमाग में आएंगे, आप सोचो और सोच के लिखना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एरीज। एरीज के बारे में मैंने बताया था कि एरीज अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो कैसा होता है, सेकंड हाउस में आता है तो कैसा होता है। ये मैंने कुछ एक टेक्निक्स बताई आप लोगों को कि जब आपको किसी भी चार्ट आपके सामने आया, चार्ट में आपको 2-4 चीजें आपको सबसे पहले देखनी है। 2-4 चीजें जो मैंने अभी आपको लिखवाई वो, प्लस आप उसका असेंडेंट देखोगे, असेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस देखोगे। अगर ये भी अच्छा है तो लाख ऊपर नीचे चीजें चीजें हो, ये अपनी लाइफ को स्मूथली चला लेगा बंदा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्या चीजें देखनी होती है हमें, और प्लैनेट्स की उच्च नीच मैंने आपको बता दिया ना। यस और नो, यस और नो, क्लास सो रही है। यस यस मैम, सर। बता दिया। हाँ, तो आपको फिर ये भी देखना होगा कि कौन कौन सा प्लेनेट वहां पे उच्च का बैठा है, कौन सा नीच का बैठा है, कोई कौन सा प्लेनेट अपनी राशि में बैठा हुआ है, और कौन सा प्लेनेट है जो एनिमी के साथ बैठा हुआ है। तो इससे भी आपको ये कुछ स्टेप्स हैं कि आपको एक नजर में जाके समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक असेंडेंट है और उसमें 2 अपोजिट लोग बैठ गए, बिल्कुल अपोजिट, जो एनिमीज एक दूसरे के। तो इसको हम क्या कैसा चार्ट मानेंगे, अच्छा और बुरा? मैम बुरा। क्यों? मैम क्योंकि जो लग्न है उसके उसमें अगर दो एनिमी प्लेनेट बैठेंगे उसको नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ ही अट्रैक्ट करेंगे वो लोग, दोनों प्लेनेट। क्योंकि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि सूर्य राहु आ गए। अब क्या बोला गया कि राहु सूर्य को भी नहीं छोड़ते, सूर्य को भी ग्रहण लगाने वाला कौन है? राहु है। यस ठीक है, मैम। चंद्र केतु आ गए तो भी प्रॉब्लम। फिर और क्या, और मंगल केतु आ गए तो भी प्रॉब्लम। आपको मैंने प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप का और उनके जो एनिमीज का चार्ट बताया था, किसी को वो थोड़ा बहुत याद है? यस, यस यस। याद है आपको? आज मैं हाँ आज मैं आपको एक एक और चीज बताती हूँ इंटरेस्टिंग, जो आप लोगों को थोड़ा हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि जो हम मेरे से पूछ रहे थे ना कि कोई ऐसा भी शॉर्टकट है क्या कि हमें प्लेनेट की सिचुएशन पता चल जाए कि कौन सा अच्छा होता है और कौन सा बुरा होता है। किसी ने पूछा था, कौन है वो हाँ, जो कौन सा shortcut- भाव में ना? हाँ जी, घर ना, कौन सा घर में कौन सा प्लेनेट अच्छा रहता है ऐसा? हाँ 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 हाँ, ओके। हाँ ये तो आप लोगों को अभी अभी जितनी चीजें पढ़ी हैं उतना उतना आपको आप लोगों को क्लियर है, हाँ या ना? यस यस। उतनी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? तो कोई भी चार्ट आप लोगों के सामने आता है तो आप लोगों को 3 से 4 चीजें देखते के साथ ही उस हॉरोस्कोप का एक मतलब वर्थ समझ में आ जाना चाहिए कि इस हॉरोस्कोप का क्या वर्थ हो सकता है। ठीक है, ये कितना वीक हॉरोस्कोप है, अगर उसमें बहुत सारे एनिमी प्लैनेट्स इकट्ठे होके बैठे हैं और उसका असेंडेंट भी वीक हो गया,
तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है। और साथ में केंद्र हाउस और त्रिकोण हाउसेस जो होते हैं ये अगर ज्यादातर खाली हो गए और जो त्रिक हाउसेस हैं ये ज्यादा भर गए तो ये थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा मानेंगे कि ये थोड़ा वीक हो गया। और इसमें वीक में क्या होगा कि आपको ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ेगा, हर चीज के लिए आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं रहेगा कि कम एफर्ट में आपको ज्यादा चीजें मिल जाए, आपको हर चीज के लिए स्ट्रगल देखना पड़ेगा, ऐसे आप उसको कंसीडर करेंगे। और बाकी हम एज पर हाउसेस देखते जाएंगे। तो अभी कोई मुझे बताएगा अगर एरीज साइन फर्स्ट हाउस में आता है, फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये कैसा हम इसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एरीज साइन अगर फर्स्ट हाउस में आया तो कैसा प्रेडिक्शन देना है हमने। मैम वो जो जातक होगा वो बहुत एक्टिव होगा, एग्रेसिव होगा, और स्टेमिना भी उसका बहुत ज्यादा होगा, हार्ड वर्किंग भी होगा। ये सब मतलब उसमें प्रॉपर्टीज आएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड का होगा वो बंदा। हम्म। मैंने बोला था और बस मैम। अगर एरीज फर्स्ट हाउस में आता है यानी कि एरीज जिनका असेंडेंट होता है इनकी चिक बोन थोड़ी उभरी हुई होती है। चिक बोन एक पहचान होती है इनकी, इनकी चिक बोन थोड़ी सी उभरी हुई होती है। और क्योंकि फायर का सिंबल है तो ये थोड़ा तेज दिखता है। फायर विजिबल होती है ना। सॉल्यूशन मैंने बताया था सॉल्यूशंस प्रोवाइडर होते हैं। और फायरी साइन है तो अग्रेसिव होना, गुस्सा करना, ये तो इनका बर्थ राइट होता है। ठीक है। और दूसरा चीज, कितना इनका असेंडेंट अच्छा होगा ये डिपेंड करेगा कि मंगल कितना अच्छा है। अगर मंगल अच्छा प्लेस नहीं है तो असेंडेंट वीक। और मंगल कहीं अपने प्लेनेट अपने कहीं दुश्मन के साथ बैठ गया तो असेंडेंट बहुत वीक। यानी कि लगन ही जब बहुत वीक हो गया तो जितनी चीजें हमने बताई हैं वो कहीं ना कहीं सफर करेंगी, यानी कि उसकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं होगा। वो क्योंकि एरीज के ट्रेट उसमें दिखेंगे बट वो, क्योंकि एरीज क्या है, मंगल की राशि है। मंगल क्या है कि अ, मतलब ट्राई एंड ट्राई अगेन, इरेगुलर होता है, बीच में चीजों को छोड़ देता है लेकिन फिर से ट्राई करता है, कि एनर्जी होती है ना उसमें, तो थक के बैठता नहीं है वो ट्राई एंड ट्राई अगेन करने वाली चीजें होती हैं। तो मैंने चौथे घर तक उसको एक्सप्लेन किया था। उसके लिए आप लोगों को एक शॉर्ट रिवीजन की जरूरत है जो आप वीडियो से रेफर करेंगे। आज हम फिफ्थ हाउस में जो हमारा एरीज साइन अगर आता है उसको हम पढ़ते हैं कि अगर फिफ्थ हाउस में मेरा या किसी भी हॉरोस्कोप का एरीज साइन आया तो जो मंगल की लॉर्डशिप की दूसरी राशि है ये ट्वेल्थ हाउस में पहुंच जाएगी। यानी कि यहाँ पे मंगल फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा, एट द सेम टाइम ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको एरीज का लॉर्ड मंगल प्लस स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड मंगल। इतना समझ में आ रहा है? इतना यस समझ में मैम। आ रहा है? यस मैम। तो यस आपको आपको कैसे प्रेडिक्ट करना होता है वो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जैसे जो भी आप देख रहे हैं, अभी आपका एरी साइन अगर फिफ्थ हाउस में आया है तो आपको देखना है कि इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है और इसकी जो दूसरी राशि है वो ट्वेल्थ हाउस में चलेगी। और ट्वेल्थ हाउस को हम आपको पता है कि हम उससे क्या क्या चीजें देखते हैं। ठीक है। फिफ्थ हाउस से भी आपको पता है कि क्या क्या चीजें देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है कि कैसे आप हाउसेस को एक्सप्लेन करो, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आप ये नहीं सीखोगे ना तो आपको आगे कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको हाउस के साथ में राशि को कैसे एक्सप्लेन करना है। अब फिफ्थ हाउस से क्या हम देखते हैं? संतान देखते हैं। कितना पता है? यस। प्राइमरी एजुकेशन। यस मैम। हाँ हाँ हाँ। और क्या बोला कोई? प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन, वेरी गुड। तो अभी देखो बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मैम अभी हम हाँ एंटरटेनमेंट भी देखते हैं।
लव अफेयर यस भी देखते हैं। यस 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 अभी वो जितनी चीजें पता कोड चली है ना अभी अभी देखो। पहला चिल्ड्रन पहला बच्चे चाइल्ड। नाइस नाइस वेरी गुड। अगर 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस का लॉर्ड मंगल अच्छी जगह प्लेस हो गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चीजें समझ में आई आपको तो ही ये एस्ट्रोलॉजी की नींव है, अदरवाइज आपको आगे चीजें नहीं आएंगी समझ में, है ना। शॉर्टकट नहीं मारने हमने हमने चीजों को समझना है। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, आपको चीजों को पकड़ना है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड एंड 12th हाउस का लॉर्ड मंगल हमारे होरोस्कोप में वेल प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड कैसे होगा, या तो अपनी मित्र की राशि में हो, या तो अपनी उच्च राशि में हो, या अपनी खुद की राशि में हो, तो क्या होगा कि 5th हाउस से हम बच्चे देखते हैं, हमारी एजुकेशन देखते हैं। फर्स्ट थिंग, एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वो त्रिकोण का भी एक घर है, और त्रिकोण को हम अच्छे हाउसेस में कंसीडर करते हैं, अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि त्रिकोण का मालिक होके मंगल अच्छा बैठ गया, ये बहुत अच्छा। इसको एक बेटा होगा, पहली संतान बेटा होगा, बेटा होगा, और ये बेटा इट कैन बी कि फॉरेन में सेटल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5th का कनेक्शन 12th से भी है। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनोगे, आपको समझ में आएगा, क्योंकि 12th का और 5th का लॉर्ड एक ही है मंगल। 5th से हमने देखा अपना बच्चा, तो इनको पुत्र संतान हो सकती है, ठीक है, पुत्र संतान। और एक और चीज, ये तो हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर इनका मंगल अच्छा होगा तो पुत्र संतान हो सकती है। पुत्र संतान एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जो कि फॉरेन में हो सकता है, ऐसा ऐसा भी आप, या फिर पुत्र संतान होने के बाद ये फॉरेन में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे भी अगर इनका मंगल का प्लेसमेंट अच्छा होगा तो, ठीक है। अगर मंगल का प्लेस, और इसको आप एजुकेशन से भी जोड़ सकते हो। एजुकेशन से कैसे? अगर मंगल अच्छा है तो इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही होगी। अगर मंगल खराब है तो हम इसको कैसे करेंगे कि इनके इनके मिसकैरेज होंगे। अगर ये मेल का चाइल्ड है तो इन, मतलब मेल का चाइल्ड होगा, सॉरी मेल का चार्ट होगा, तो इनके जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि कोई बच्चे होने में थोड़ा सा एफर्ट, मतलब कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए ऐसे। अगर ये फीमेल का चार्ट है तो इनको मिसकैरेज हो सकते हैं, 1 2 3 मिसकैरेज हो सकते हैं। क्यों? अब आपको रिलेट करना है क्यों, क्योंकि 5th हाउस संतान का एंड 8th हाउस, सॉरी 12th हाउस 5th से 8th है। इतना समझ में आ रहा है कि सिर से गया? यस मैम। ये सुनो, मैम। ये सुनो प्लीज, यस यस मैम। इतना समझ में आया कि नहीं, या फिर इसके मुझे और मैम। शुरू करना पड़ेगा? नहीं मैम, क्लियर है समझ आ मैम, रहा है। क्लियर है, समझ गए। क्यों हुआ ऐसा? अगर मंगल का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो, क्योंकि 5th से हम संतान देखते हैं, और 5th से 12th 8th हाउस है, और उन दोनों का जो लॉर्ड है वो कहीं नीच होके बैठ गया, या एनिमी के साथ बैठ गया, तो इनके मिसकैरेज हो सकते हैं, 2 3 4 मिसकैरेज होके बहुत ट्रीटमेंट्स के बाद में तो इनको संतान प्राप्ति हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर मंगल अच्छा बैठ गया तो इनको अच्छी पुत्र संतान मिलेगी, अच्छी एजुकेशन होगी। अगर मंगल खराब बैठ गया तो इनकी एजुकेशन भी प्रॉब्लम में रही होगी, मतलब प्रॉब्लम में मतलब ब्रेक हुआ होगा। समझ में आया? जी मैम। और कोई बताइए जिसको ये चीज समझ नहीं आई, वो बताओ पहले। किसी मैडम को ये एरीज 5th, मैडम एरीज 5th में मीन्स नंबर 1 पकड़ने का ना हाउस। यस, नहीं, एरीज साइन आपका 5th हाउस में, दैट इज फर्स्ट
ओके, और 12th वाला 8 हो जाएगा। 12th वाला 8 हो जाएगा, क्योंकि वृश्चिक ओके। वहां पहुंचेगा। अगर एरीज यहाँ पे है तो वृश्चिक वहां पहुंच जाएगा। दोनों का लॉर्ड एक मंगल। ओके ओके ओके, समझा नाउ यू अभी। गॉट इट। यस अभी आपको क्लियर स्कॉर्पियो है? और 12th में हो जाए। यस एनीबडी मैम एल्स जिसको इतना इसमें मैम अगर फिफ्थ में ही अगर मान ली मंगल भी है तो वो तो कुछ हो जाएगा। अगर मान ली किसी एनिमी के साथ है तो वहां पे नीच का कहलाएगा फिर। नहीं, फिर से बताइए, मुझे नहीं समझ में आया क्या पूछा आपने। मतलब फिफ्थ में अगर फर्स्ट अपनी राशि है, अगर मान हाँ, ली मंगल भी वहीं पे है तो वो तो उच्च में हो जाएगा। अगर मंगल किसी और अच्छा हो गया सर। इनको हाँ, पुत्र संतान होने का बहुत अच्छा बहुत योग है, क्योंकि जी। मंगल भी वहीं पे बैठा है, अपने घर में बैठा है, अच्छा है। तो वही अगर 10वें या 11वें उसमें चला जाएगा मंगल तो बैड हो जाएगा ना फिर। 10वें घर में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है, जी। दिग्बल हो जाता है वो वहां पे जाके, तो मैम तो ये भी अच्छा है। धनु लगन की कुंडली हो गई फिर ये, अगर 5 नंबर यहाँ होगा तो 9 नंबर। हाँ हाँ तो अगर ये धनु लगन की कुंडली वाले का 10 में मंगल होगा तो दिग्बल मिल जाएगा उसे। हाँ, बस वो दुश्मन के साथ ना बैठा हो। दुश्मन मतलब अगर दुश्मन, और फिर आप ये भी देखिएगा, देखिए ऐसे जो कोई कोई हाउस में जाके प्लैनेट्स को दिग्बल मिलता है, लेकिन लेयर्स में आप ये जरूर देखें कि एनिमीज के साथ ना बैठा हो, उतना ही उसका जो चीजें हैं वो कम हो जाएंगी। अगर एनिमी के साइन में बैठ गया या एनिमी के साथ बैठ गया तो उसके रिजल्ट में उतनी ही कमी हो जाती है। मैम आपको बुद्ध ये चीज बुद्ध मैंने इसका पढ़ाया है एनिमी ना। तो, हाँ बुद्ध तो इसका एनिमी नहीं है ना। मैम बुध एनिमी है सर। अच्छा एनिमी। हाँ जी। मंगल मंगल के साथ राहु मेरा है मैम 5वें घर में। किसने बोला और ये? परवीन बोल रही हूँ मैम। जी जी जी। 5वें में मंगल के साथ राहु है। राहु है तो जो आपने बताया मेरे बेटा तो है एक, लेकिन जो मेरी एजुकेशन है, एजुकेशन मैंने अच्छी पूरी की है, लेकिन ब्रेक हो गई, हम्म गैप पड़ गया था थोड़ा थोड़ा, ऐसे बड़ी मुश्किल से पूरी की है तो, लेकिन एजुकेशन अच्छी हो गई है। हम्म। तो एक्चुअली देखिए क्या होता मैम है ना, आप जैसे सही कह रहे हो कि पहला बच्चा मेल होता है। जैसे मेरा सेम धनु लगन है और पहला बेटा मेल है और वो फॉरेन भी सेटल होने की कोशिश कर रहा है, तो वही सेम जो आप बात बोल रहे हैं एक्यूरेट हो रही है। आप हाँ जी सारी चीजें रिलेट करोगे, आपको अपना माइंड खोल के रखना है। एक और चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा शॉर्टकट्स के अगेंस्ट हूं मैं। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजी या ये सब साइंसेज में शॉर्टकट ढूंढने के लिए बैठा हुआ है तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना भी और हमारा भी। तो ना ढूंढे तो ज्यादा अच्छा है। आपको जब तक लेयर्स को खोलना नहीं आएगा आप एस्ट्रोलॉजर बन नहीं सकते, ये लिख के रख लो। आपको पता होना चाहिए कौन सा साइन कहाँ पे पढ़ के क्या बोल रहा है आपसे, और आप इन चीजों को ऐसे ही जब स्टेप बाय स्टेप रिलेट करोगे ना तो सारी चीजें मैच होंगी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर एरीज साइन हमारा सिक्स्थ में आ जाता है। मैम मेरा नेट चला गया था, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ जी हाँ जी, बताइए। मैम ये पूछ रहा था कि मैम आपने 12th से 5th को 8 लिया ना, तो हमने 12th को ही क्यों काउंट किया? फिफ्थ हाउस, पांचवा घर, 5वें से 12वें पे पहुंची आपने फिंगर्स पे, और मुझे बताओ कि नहीं मैम, कौन सा नंबर। वो तो मैं समझ गया कि 8th हाउस आएगा 5th से। मतलब मेरा हाँ, क्वेश्चन था कि आपने वो रीजन क्या था कि हमने 12th से 5th को काउंट किया, कि नहीं, मतलब। आप मंगल की राशि देख रहे हो। आप हाँ मंगल मंगल। का राशि देख रहे हो कि मंगल की दो राशियां होती हैं। जी। एक एरीज साइन, दूसरा स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो। साइन। ठीक है, यस मैम, यस मैम। एक पहला नंबर, एक 8 एक नंबर। आठ। जी। अगर पहला नंबर फिफ्थ हाउस में आया तो 8वां नंबर कहाँ पहुंच गया? 12th में। 12th में पहुंच गया। जी। जहां से हम शुरू करते हैं उसका 8वां घर जो है उस घर के एट्रीब्यूट को किल करने के लिए है। मतलब करेक्ट। असेंडेंट, नहीं असेंडेंट मतलब मैं ये पूछ। असेंडेंट की मृत्यु जो होती है हम 8 से देखते हैं। बच्चे यस। का कहाँ से देखा हमने? उसके 8 से। तो मैंने इसलिए बोला कि अगर यहाँ पे मंगल खराब रिजल्ट दे रहा है तो बहुत चांसेस है कि ट्रीटमेंट के बाद उनको संतान हुई हो, और
ऐसा बहुत चांसेस हैं कि उनके बार बार मिसकैरेज हुए हैं। जी ठीक है, क्यों हुआ उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि उसका जो दूसरा साइन है वो वहां से 8th में बैठा हुआ है, और इन दोनों का लॉर्ड जो है वो कहीं अगर नीच का या एनिमी के साथ में है तो ऐसा घटित होगा। बट मतलब अगर ये मंगल अच्छा बैठ गया तो इनको इसके वाइस से इसके उल्टा कर लीजिए आप चीजें, के अपोजिट कर लीजिए कि उनकी संतान अच्छी होगी, अच्छा यश करेगी, बाहर सेटल भी हो सकती है, बाहर जा सकती है, और ये उसके होने के बाद ये कहीं बाहर जा सकते हैं, ये बाहर कहीं सेटल हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जी मतलब क्या लॉजिक ये हुआ ना कि मैम कि जो हाउस के लॉर्ड होगा वो अपने दोनों घरों, अगर दो हाउसेस का लॉर्ड है तो दोनों घरों के रिजल्ट देगा, वो दोनों कारक तत्वों के रिजल्ट। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली सर, यस अगर आपकी 2 प्रॉपर्टी है तो आप दोनों की टेक केयर करेंगे ना। जी मैम। नहीं मैम वो आपकी मैंने इसलिए पूछा कि वो कि ऊंच और नीच वाले का भी कई इम्पैक्ट आता हो, मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो उच्च गया था। नीच का इम्पैक्ट मैंने बता दिया, अगर मंगल नीच हो गया तो ये दोनों ही घरों के रिजल्ट खराब हो गए। ठीक है मैम, अब राइट। संतान प्राप्ति में भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी एजुकेशन में भी आपको दिक्कत आ सकती है, 12th हाउस भी आपका खराब हो जाएगा, यानी कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन भी होंगे, बड़े लॉस भी होंगे, ये सब होगा, है ना। यस ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी यस हम पहुंचते हैं छठे घर पे। अब छठा घर पे मंगल सॉरी एरी साइन आया तो क्या हो गया कि हमारा छठे घर में एरीज हुआ, तो फिर स्कॉर्पियो साइन हमारा कहाँ पहुंच गया, 1st हाउस में। अब कनेक्शन किसका बना, 1st हाउस एंड 6th हाउस का। इतना समझ में आया। अभी आपको मैं पहले धीरे धीरे समझा रही हूँ, फिर आपको थोड़ा सा फास्ट भी करना है, इसलिए आप इसको समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। इतना यस समझ में आया, ये जी सुनो। यस यस मैम। मैम। यस यस। ठीक है, अगर आपका एरी साइन छठे घर में पड़ता है, इट मीन्स स्कॉर्पियो साइन कहाँ आ गया, 1st हाउस में। अब 1st एंड 6th हाउस का एक कनेक्शन बन गया, हाँ या जी ना। यस मैम। अब अगर Yes, ma'am. अब अगर मंगल अच्छी जगह प्लेस होगा तो क्या होगा, पहली चीज, क्योंकि 1 और 6 का कनेक्शन और छठा घर हमारा बीमारियां दिखाता है। अगर मंगल अच्छा नहीं रहेगा तो इनको, मंगल ब्लड का कारक है, इनको इट मे बी कि इनको ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड कोई आ, मतलब बीमारी हो सकती है। और क्योंकि छठा घर, अगर मंगल अच्छा नहीं रहा तो छठा घर रोग ऋण का है, तो ये कर्जे में भी चले जाएंगे। अगर मंगल अच्छा नहीं रहा तो इनके कॉम्पिटिटर्स बहुत होंगे, इनके शत्रुज बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर मंगल, मतलब बहुत सारी चीजें इनको परेशान करने वाली हो जाएंगी अगर इनका मंगल अच्छा नहीं रहा तो। अगर इनका मंगल अच्छा हो गया, अगर अच्छा नहीं रहा तो एक और चीज होगा, क्योंकि हम छठे घर से क्या देखते हैं, ननिहाल भी देखते हैं, क्योंकि चौथे घर से हम माँ देखते हैं, और माँ के सिबलिंग्स यानी कि माँ के छोटे भाई बहन को हम छठे घर से देखते हैं। हम अपने छोटे भाई बहन को कहाँ से देखते हैं, अपने से 3rd हाउस। थर्ड तो हाउस Third house. माँ के सिबलिंग्स को कहाँ से देखते हैं, 4th से 3rd से। हाउस। ठीक है, यस तो यस अगर मंगल अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके मामा, आपके ननिहाल का हालत बहुत खराब हो, वो उनको तरह तरह के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो कर्जे में हो सकते हैं, उनको परेशानियां होंगी, वो परेशान होंगे, उनकी जीवन खुशहाल नहीं होगी। इतना समझ में आ रहा है। यस मैम। कोई ऐसा पर्सन जिसको सिर से जा रहा है, शेखर जी। तो मैम इसका भी अगर मंगल 12वें, जैसे अभी नहीं आ पहले रहा बताया मैम. था, तो 12वें भाव में बैठ गया तो खराब हो जाएगा। सर आप फिर भाव की बात कर रहे हो, आपको अभी बताया, या तो ये देखो कि या तो वो एनिमी साइन में है तो प्रॉब्लम है, अगर वो एनिमी के साथ है तो प्रॉब्लम में है। अगर शुक्र वो के साइन में 12वें पहुंच में गया। है बट वो अपने फ्रेंड के किसी के साथ बैठा है या फ्रेंड के साइन में बैठा है, तो वो उतना खराब नहीं है जितना दिख रहा है। ओके। इसीलिए ये पढ़ाने से पहले आपको ये पढ़ाया गया कि आपको प्लैनेट्स की वर्थ कैसे देखनी है, कि कौन सा प्लैनेट कितनी वर्थ लेके बैठा हुआ है, ये कैसे आप देखोगे। अगर वो अपने फ्रेंड्स के साइन में है तो ऑब्वियसली अच्छा हो गया, भाई मित्र के घर में तो अच्छा ही फील होता है ना।
फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो अच्छा ही फील होता है ना। फ्रेंड्स के साथ, एनिमी के साथ हो गया तो परेशानी, एनिमी के घर में हो गया तो भी परेशानी है, नीच के होके बैठ गए तो भी परेशानी है। राइट। ठीक है मैम, एनिमी और नीच का होके बैठ गया तो परेशानी है, बाकी ठीक है। एनिमी के साइन में हो गया, एनिमी के साथ बैठ गया। हाँ, अगर और नीच हो फ्रेंड गया। के साथ, फ्रेंड के साथ है, फ्रेंड की राशि में है और या उच्च का है, तो ये दोनों घर के रिजल्ट जबरदस्त होंगे। ठीक है मैम, ये हर ग्रह पे लागू हो गया ना ये बात। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। यस मैम। यस मैम। यस, थोड़ा सा बुलंद होके बोलते तो मुझे अच्छा लगता है। परवीन जी, आपको समझ में आ रहा है? जी मैम। नयन सर? मैम इसमें सिर्फ मामा का देखेंगे या मासी का भी देखेंगे? मामा जी, छोटे मामा भाई जी, बहन, मैंने बोला ना अभी, छोटे भाई बहन, माँ मामा के जी। छोटे भाई बहन। अब अगर छोटी मौसी है तो ऑब्वियसली देखेंगे। माँ, देखिए आप अपने सिबलिंग कहाँ से देखते हो? थर्ड छोटे, हाउस। थर्ड हाउस से। सेकंड से, माँ थर्ड को से, हम सॉरी। फोर्थ से देखते हैं, तो माँ के छोटे भाई बहन कहाँ से देखेंगे? फोर्थ से थर्ड। फोर्थ से थर्ड कौन सा आया? छठा घर। तो और मैम अगर छठा घर आपका प्रॉब्लम में आ गया तो आपके ननिहाल का हालत खराब होगा। आपके छोटे मामा, आपकी छोटी मौसी, वो परेशान होंगे अपनी लाइफ में। और बड़े बड़े भाई बहन का मैम 11वें से दिखते हैं ना फिर। हाँ, बड़ा भाई 11वें से देखते हैं। अभी समझ में आया? मैडम आगे फोर्थ बढ़े। से सिक्स हाउस कैसा देखा? फोर्थ से सिक्स। 4 5 6। फोर्थ से सिक्स। और से थर्ड हो गया आप ना सर। आप फोर्थ से सिक्स काउंट करके बताना सर, कौन सा बैठ रहा है? नहीं, वो तो सिक्स सिक्स ही बैठ रहा है, लेकिन वो क्यों देखने का? वेरी क्यूट क्वेश्चन सर। हाँ, मैंने ये इसलिए देखा कि मैंने बोला कि छठे घर से आप अपने ननिहाल का, यानी कि अपने छोटे मामा मौसी का भी हालत देख सकते हैं। तो अगर आपका छठा घर कहीं परेशान हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम में है, तो आपके रोग ऋण भी बढ़ रहे हैं, साथ में आपके मामा की भी हालत खराब है और आपकी छोटी अगर मौसी है उनकी भी हालत खराब है। क्यों? क्योंकि वो आपके माँ से थर्ड वाला घर भी तो है ना, तो वो तो सारे ही एट्रीब्यूट को खराब करेगा ना। अच्छा अच्छा। एक घर के सारे एट्रीब्यूट खराब होंगे ना। ओके। अभी समझ में आया या ऐसे ही ओके कर दिया? नहीं आया? नहीं नहीं आया। सिक्स हाउस क्यों देखा, लेकिन थर्ड हाउस, फोर्थ से थर्ड हाउस क्यों देखा? अच्छा ये फोर बताओ। फाइव सिक्स और थर्ड आता है। मैम अच्छा स्टार्टिंग से बताओ, फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस ऐसा, फिर समझ में आएगा उनको। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, बताती थर्ड से सिक्स कैसा है? वाई यू हूँ। टुक थर्ड हाउस फ्रॉम थर्ड? नहीं नहीं नहीं, थर्ड से सिक्स नहीं आया सर। आप ये बताओ, आप आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपके बारे में देखना है, तो कहाँ से देखेंगे? फर्स्ट हाउस। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन का पता करना है, कहाँ से देखूं? थर्ड हाउस। आपकी मदर के बारे में देखना है, कहाँ से देखूं? फोर्थ हाउस, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ माँ का घर हो गया। अब माँ के छोटे भाई बहन के बारे में देखना है, कहाँ से देखूं? माँ के छोटे, तो सिक्स हाउस। नाउ यू गॉट इट और नॉट? ओके ओके ओके। अभी ओके ऐसे ही कर दिया या फिर समझ में आया है नहीं, आपको? समझ में आया। सिक्स हाउस डायरेक्ट एरिस। ओके क्योंकि मैडम। माँ का घर चौथा हुआ, तो माँ के छोटे भाई बहन तो उनसे थर्ड नंबर हाउस से देखेंगे ना। यस। अभी क्लियर है या आप ऐसे ही कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, आप बता दीजिए मुझे अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो। नहीं, समझ में आया। आया ना? पक्का पक्का? यस यस। ओके। एनीबडी एल्स जिसको समझ में नहीं मतलब आया कि ये इसी कैसे जोड़ा? मैम, मैम इसी तरह मतलब जैसे बाकी रिलेशन है तो उनके भी थर्ड हाउस से फिर उनके सिबलिंग्स को देखेंगे। मतलब जैसे अगर सेवंथ है तो वाइफ के फिर 10th हाउस में देखेंगे, तो कैसे करेंगे? स्पाउस के सिबलिंग्स हमें देखने हैं, कहाँ से देखें? छोटे भाई बहन बताओ अब आप।
मतलब 7 है तो 7 8 9 9 से फिर देखेंगे हम फिर। 7 7 8 मतलब 9 अगर करेक्ट है, करेक्ट है। जी, अब मतलब इसी तरह हम उसको अगर आपको अपनी सास के बारे में देखना है तो कहाँ से देखोगे? आपकी सास, आई थिंक वो तो 11th है शायद वो। 7 सर हाउस हस्बैंड का आपकी 7 सासू माँ आप कहाँ से देखोगे? बताइए आप मुझे। वो शायद 11th मे बी हाउस, 7th भाई, उससे नहीं 7 7 तो भाई 7 से 4 11th 7 है से मेरे 4 ख्याल कौन सा आएगा? 7 से 4 कौन सा आ गया? 10 से। 10वां। अच्छा अच्छा उस तरह से, ठीक 10 ठीक 10 ठीक। हाँ था 10। ठीक 11th है। हाउस, अ, ठीक है, वेरी गुड। 10th हाउस, मैम 10th हाउस आएगा ना, 7 10th हाउस। 7 टेंथ हाँ हाउस आएगा। 7 से 4 ठीक ठीक अगर ठीक आपको अपनी सासू माँ के बारे में देखना है तो आप 10th हाउस देखेंगे, क्योंकि 7th हाउस आपके स्पाउस का और स्पाउस की मदर, वहां से चौथा घर। चौथा घर। ओके। क्लियर है? हाँ जी। यस मैम, मैम। अब आप धीरे धीरे क्लियर हो रही थी। हाँ, धीरे धीरे आएगा समझ में। एक्चुअली ना यही चीजें जब आपको समझ में आएगी, एस्ट्रोलॉजी तभी आएगी आपको समझ में। ऐसे तो सुतराज पढ़ के सब चला जाएंगे सर, कुछ नहीं आएगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो गया। आपको ऐसे ही चीजों को जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा जोड़ पा रहे हो? यस मैम। ऐसे ही बोल रहे हो? शेखर जी आप हो आप क्लास में या फिर? हाँ जी मैम, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं इसलिए कैमरा बंद रखा है। ओके, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, पक्का पक्का? एकदम पक्का। ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपने एकदम पक्का बोल दिया तो। मैम जो और आपने कल बताया था ना लेयर्स वाला, फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, सेकंड थर्ड फोर्थ, वो एक बार दोबारा बता देंगे अच्छा रहेगा, फिर आ जाएगा दिमाग में दोबारा। ठीक है, अगर आपको कोई भी हॉरोस्कोप रीड करना है और आपको जानना है तो आपको 4 to 5 लेयर्स लगानी पड़ती हैं। 4 आप पहले 4 जानो। सबसे पहली लेयर क्या क्या बोलो बोलो। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, हाउस कहीं छूट जाएगा हाउस तो मैं बोलूंगी। सबसे पहला कौन सा? हाउस केंद्र भाव। हाउस। हाउस तो उसके इसीलिए आर्टिफिट सबसे पहले पढ़ाया गया है आपको कि हाउस के एट्रीब्यूट क्या हैं। ठीक है, सेकंड लेयर कौन सी है? जो उसमें राशि बैठी है। राशि। तो उसमें राशि बैठी है। जो हम अभी कर रहे हैं कि हाउस के, अभी हम क्या कर रहे हैं, हाउस के साथ राशि को ही तो कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ यही जी। तो बता रही हूँ मैं आपको। हम्म। थर्ड लेयर अभी हम इसमें और फिट करेंगे जब आपको और थोड़ा सा दिमाग अपना, अभी तो आप क्या है ना, अभी आप इतने से ही घबरा रहे हो, बट अभी इतनी जल्दी नहीं करूंगी। जब आप थोड़ा इसमें परफेक्ट हो जाओगे तब हम इसमें एक तीसरी लेयर बैठाएंगे। घर प्लस राशि प्लस उसमें जब एक तीसरा प्लेनेट आ गया, घर, हाँ वो प्लेनेट आ गया, ग्रह आ गया। प्लेनेट आ गया, ठीक है, फिर एक चौथी भी लेयर है सर। वो लेयर है कि उस घर का जो कारक तत्व है, कारक तत्व मतलब क्या होता है कि कारक एक प्लेनेट की जिम्मेदारी होती है कि आपको इस घर के रिजल्ट देने हैं। उसके लिए एक प्लेनेट को जिम्मेदार बनाया गया, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई जैसे शुक्र है, उसको सेकंड हाउस का कारक बोल दिया गया कि भाई आपको सेकंड हाउस की कारक है आपके पास में, कि आपको सेकंड हाउस का रिजल्ट देना है। अगर शुक्र गया तो सेकंड हाउस गया। जैसे फिफ्थ हाउस है, वहां पे एक कारक ग्रह है। कारक ग्रह भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लिखवाऊंगी कि कौन से घर का कौन सा कारक ग्रह है जिसके पास जिसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है उस घर का रिजल्ट देने का। तो चौथी लेयर कौन सी हुई? पहला उस हाउस, दूसरा उसमें पड़ी हुई राशि, तीसरा उसमें पड़ा हुआ प्लेनेट, चौथा उस घर का नेचुरल कारक कौन सा है जिसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी दी गई है वो। तो मैम वो उस राशि का लॉर्ड होगा ना, जो उस घर में राशि है उसका। नहीं 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 सर, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ाया। कारक तत्व अलग है, राशि लॉर्ड जरूरी थोड़ी ना वहां पे बैठा हो, वो पता नहीं कौन से घर में बैठा हो। अच्छा तो ये कारक चौथी, तत्व मैंने बोला कि मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को कि कौन से घर का कौन सा कारक तत्व है। मैम चौथी लेयर समझ नहीं आ रही, 3 तो आ गई। अच्छा, और किसी को भी समझ नहीं आ रही है वो बताना हैंड रेज करके। चौथी हैंड रेज लेयर में करो। कंफ्यूजन है मैम, कारक तत्व में।
कारक तत्व नहीं समझ में आया तो मैंने अभी पढ़ाया भी कहाँ है जो समझ में आएगा। ये तो नहीं इन्होंने पूछा है तो मैंने आंसर किया है कि एक चौथी लेयर भी है जो आपको डिकोड करनी होती है और उसको मिला के आप सेंटेंस बनाते हो। वो सेंटेंस उस घर की प्रिडिक्शन होती है। जब आप 4 से 5 लेयर लगा के एक सेंटेंस मर्ज करके एक सेंटेंस बनाते हो, ये उस घर की प्रिडिक्शन होती है। अभी तो हमने सिर्फ 2 लगाई हैं, 2 लगा के आप लोगों को मैच हो रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि यस ये हो रहा है, तो मैम ये जो मैच हो रहा है। घर के एट्रीब्यूट बताएं वो कारक तत्व नहीं है? हे भगवान सर, वो कारक तत्व नहीं है, वो उस घर के एट्रीब्यूट हैं कि उस घर से हम क्या क्या देखते हैं। ओके। ठीक है। कारक तत्व मतलब कारक तत्व होते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जैसे आप अपनी फैमिली में रहते हो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपनी फैमिली में हो, आपके 2 बच्चे हैं, वाइफ है। अब इस घर की जिम्मेदारी मतलब सर्वाइवल की जिम्मेदारी किसको दी गई है ये बताओ आप। हाँ मुझे मतलब जो आपको, तो आप अपने घर के कारक तत्व हो, अच्छा ठीक है। अब इस घर का सर्वाइवल का जिम्मेदारी आपकी है, इसको आप ही को चलाना है। कहने का मतलब मैम किसी हाउस में कोई ऐसा ग्रह, ऐसा प्लैनेट, मतलब जो सबका काम, मतलब जो वो मेन एक तरह से करता है फैमिली में, जैसे हर हेड ऑफ घर द घर फैमिली का होता है, हेड ऑफ द प्लैनेट उस एक घर को होगा ऑन वहां पे करेगा। काम है करने वाला। कौन मैम तो करता है, कौन हर करता घर है? का फिक्स होता है मैडम, फिक्स होता है? फिक्स होता है, फिक्स होता है, मैं आपको लिखवाऊंगी। अच्छा अच्छा वो ठीक। एक्चुअली हमारी 4th लेयर है और वो बहुत अर्ली टू स्टेज है। वो इसीलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अभी उसको हाइड करके रखी हुई हूँ। पहले आप ये 3 चीज मर्ज करनी सीखो। अभी हम 2 कर रहे हैं, अभी हम इसमें प्लैनेट्स का भी तड़का लगाएंगे। और जब आप उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ अब हम कर पा रहे हैं, फिर हम चौथी लेयर लेके आएंगे। मैं आज ही आपको 4 लेयर बताने लगूँ ना, आप सब भाग जाओगे। अब फिर यार ये तो हमारे नेक्स्ट लेवल है, हमसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अगर मैं कोई आपको ऐसा फंडा बोलूं कि ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट है, यहाँ से ऐसे करोगे तो हो जाएगा, तो सर वो एक्चुअली देखिए कोई भी शॉर्टकट जो होते हैं वो शॉर्टकट ही होते हैं। आपको प्रॉपरली सीखना समझना के ही आपको एस्ट्रोलॉजी आ सकती है, शॉर्ट तरीके से नहीं आ सकती। आपको जब मैंने अभी जैसे एरी साइन बता रही हूँ मैं आपको एरी साइन को हर घर में सोचना है और उसके दूसरे सिंबल को भी देखना है, दूसरे राशि को भी देखना है कि वो वहां पे पड़ी है और यहाँ पे इस घर का उस घर से कनेक्शन होके इसका जो लॉर्ड है ये यहाँ पे बैठ गया। अब इसके रिजल्ट, इन दोनों घर के रिजल्ट कैसे होंगे, ये खुद से ट्राई करना पड़ेगा। ये मैं अभी इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि अभी थोड़ा सा अर्ली होगा अगर, बट आप लोग बहुत अच्छा गैस कर रहे हो। मेरे से पहली क्लास में इतना नहीं समझ में आ रहा था जितना आप लोगों को आ रहा है। थैंक यू मैम। अपनी अपनी पीठ थपथपा लो। थैंक यू मैम, आप इतने अच्छे से थैंक समझा यू रहे मैम। हो, वो समझ में आ तो रहा है। आपके समझाने का तरीका है मैम ना आप मैम, बहुत तभी अच्छे समझ से आ रहा है। समझा रहे हैं मैम, आपके इसीलिए आ समझाने रहा से है। आप लोग अच्छे थैंक से यू सो समझ मच। पा रहे हो तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन, मैंने वही बोला कि अभी कारक तत्व तक मत पहुंचो। सोच सोच के डरते रहोगे कि अरे यार 2 में इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है, 3 में, फिर 4 में, फिर कैसे लगाएंगे, है ना। जब आपको बेसिक समझ में आ जाता है ना, हाउ टू मेक सेंटेंस इतना समझ में आ जाता है, तो फिर आप सेंटेंस भी मेकिंग करते हो, फिर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करते हो, एक्टिव पैसिव वॉइस भी करते हो, सब कुछ कर लेते हो ना। तो वैसे ही ये भी है, आप सब कुछ कर पाओगे। अभी आपको बस रिलेट करना है कि जो 2 राशियां हैं, मतलब जो हर प्लेनेट को 2 राशि मिली हुई है, वो कौन कौन से घर में जाके बैठ गई, उसका लॉर्ड कहाँ बैठ गया। अब इसने 2 घर की जिम्मेदारी लेके ये लॉर्ड अगर अच्छा बैठ गया तो दोनों घर को क्या कर देगा, आबाद कर देगा। और अगर बुरा बैठ गया तो दोनों घर क्या हो गए, गई बर्बाद। भैंस पानी में। बात हो जाएंगे मैम। नहीं बर्बाद तो छोड़ दीजिए, बर्बाद ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि अभी हम एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं तो ये वर्ड तो आप अपनी डिक्शनरी से निकाल तो दीजिए। मैम अगर ये किसी का घर बर्बाद है तो उसको आबाद तकलीफ करने में की आ रेमेडी भी जाएंगे, तो होगी ना हमारे पास? अरे वही तकलीफ तो में आ बोल रही हूँ जाएंगे। सर, वही बोल रही हूँ, आप मेरा सेंटेंस पूरा करने से पहले ही बोल रहे हो। अभी अगर देखिए सारे ही आबाद होंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स की तो दुकान बंद, फिर तो आप बैठ के टाइम पास ही कर रहे हो इधर।
हाँ, फिर कौन आएगा हमारे पास, है ना? तो सबके घरों में सबके प्लैनेट्स अगर सारे उच्च के होके बैठ गए और सबके घर भी हेल्दी हो गए, वो क्या करेंगे हमारे पास आके सर? सही फिर बात तो है। कोई फायदा ही नहीं सर। तो अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी है। अब देखो ना, एक प्लेनेट का आप इलाज करोगे, दो घर हेल्दी हो जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? आपने सिर्फ मंगल को खुश किया, दो घर अच्छे हो गए आपके, ट्रू मैम। है ना? यस मैम। और जहां 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 मंगल दृष्टि देगा, वहां पे भी थोड़ा अच्छा ही करेगा जब वो खुद पॉजिटिव हो जाएगा तो। करेक्ट। ठीक है, यस। चलो अभी थोड़ा सा और पढ़ ले। जी। चलो, ठीक है, अभी हम कहाँ पहुंच गए थे? 7th हाउस पे पहुंच गए ना? अभी यस। 7th हाउस में अगर हमारा एरीज साइन आता है, तो 7th हाउस में एरीज साइन और जो स्कॉर्पियो साइन है वो कहाँ पहुंच जाएगा? फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में, यस सॉरी। सेकंड अभी में, हाँ जी। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि मैंने हार्डली 5 to 7 मिनट्स पहले बोला, सेकंड हाउस एंड 7 हाउसेस जो हैं, दूसरा घर एंड 7वां घर जो है, मारक हाउसेस है। ठीक है, अब क्या हो गया कि दूसरे घर का और 7वें घर का एक ही लॉर्ड हो गया मंगल। आया समझ में? अगर जी। ये अच्छा हो गया तो लाइफ स्पैन अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। बट अगर ये कहीं खराब हो गया तो इंसान का लाइफ स्पैन कम हो सकता है। मैम रिपीट कीजिए प्लीज मैम एक बार। रिपीट कीजिए प्लीज। पाउस का चलो मैं फिर से बोलती हूँ। एरीज साइन 7th में आया। यस। एरीज साइन का सेकंड जो मंगल का जो दूसरा साइन है स्कॉर्पियो, वो चला गया सेकंड हाउस में। यस। इतना समझ आया? यस मैम। यस मैम। अभी 7th हाउस से हम क्या देखते हैं? स्पाउस को देखते हैं। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अभी 5-7 मिनट पहले मैंने बोला था कि सेकंड हाउस क्या होता है? 7th to 8th। अभी बोला था, थोड़ी देर पहले ही बोला था ना। मृत्यु का घर। 7th यस to डेथ हाउस 7th ऑफ डेथ। to 8th हाउस होता है हमारा हाउस ऑफ डेथ। सेकंड हाउस। अगर अब इन दोनों का जो लॉर्ड है मंगल, अगर वो बुरा हो गया, मतलब किसी भी तरीके से खराब हो गया, तो क्या हो सकता है कि स्पाउस की अर्ली एज में डेथ हो सकती है। ओके क्लियर मैम। क्लियर हुआ है या बस ऐसे ही ओके कर दिया? नहीं मैम हो समझ गया आया। मैम, हो गया। कैसे हुआ? मैम ये क्योंकि कन्या 7 कन्या से लगन की कुंडली हो गई मैम मैम। 7 से 8 हो गया ना वो सेकंड हाउस। दोनों सेकंड का हाउस। लॉर्ड एक हो हो गया, गया। दोनों की लॉर्डशिप एक ही हाँ प्लेनेट को मिल जी। गई। और अगर ये प्लेनेट खराब हो गया, जी। मतलब हाँ बुरी जी। तरीके से कहीं खराब हो गया, तो स्पाउस हम्म। का एज स्पैन कम कर देगा। यस ठीक है मैम। मैम। कन्या लगन की कुंडली में अगर मंगल खराब हो गया तो फिर ये चीज हो जाएगी। यस यस यस, समझ में आया? जी मैम। यस मैम। और दूसरा और 7th हाउस मैंने मारक हाउस भी बताए थे ना, तो मारक हाउसेस हैं ये। तो इसलिए जिसका इन लोगों के लिए मंगल का अच्छा होना संजीवनी बूटी का काम करेगा, बट मंगल का खराब होना तो इनको सबसे ज्यादा जो रेमेडीज करनी है, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को देखना है वो मंगल ग्रह को देखना है। जी मैम। मैम जो आप जो भी रूल बता रही हैं, इसमें मार्स की सीटिंग फर्स्ट हाउस में होनी चाहिए या किसी नहीं भी नहीं, घर में बैठा हो? कहीं भी हो पर अच्छा हो। कहीं पे भी ओके। हो, अच्छा होना चाहिए। मित्र की जी राशि मैम। में है ना सर, मैं मित्र यही के बता। साइन में, मित्र के अपने साथ। खुद के साइन में, या उच्च का। जो नहीं ओके होना जी। चाहिए एनिमी साइन में, एनिमीज के साथ में, या नीच का। जी मैम। तो फिर मैम इस हिसाब से फिर 7th हाउस में डेली इनकम को भी इफेक्ट करेगा अगर बैड है तो। ऑब्वियस है सर।
पार्टनरशिप, डेली इनकम सबको करेगा। हाँ, डेली इनकम, क्योंकि अब वो वहां से 8th जो लॉर्ड है वो भी खराब हो गया, मतलब वो 7th से हाँ 8th लॉर्ड भी खराब हो गया ना, मंगल खराब हो गया, तो वो सेकंड हाउस है, धन का भाव है। और वो संचित धन का भी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कन्या असेंडेंट अगर है तो मंगल का अच्छा होना या मंगल को अच्छा करना, ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। इतना यस समझ में आया? यस मैम। कोई ऐसा मैम जिसको नहीं समझ में आया? जब इस तरह की स्टेटमेंट जैसे आप बता रहे हो एग्जैक्टली यही आता है, तो जब इस तरह का बन जाता है ये मीन्स 7th से ये सेकंड हाउस का जो रिलेशन बना है, उसके बाद रेमेडीज करवाएं अगर कोई, तो वो रेमेडीज इफेक्टिव होती है या फिर वो जो बैठा है वो देगा ही देगा अपना जो देने आया देखिए है? मैम, रेमेडीज इफेक्टिव होती हैं, अगर रेमेडीज कोई भी असर नहीं करती तो फिर एस्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि नहीं, एक कोई प्लेनेट है, एक्सट्रीम एक चीजें कई बार प्लेनेट है तो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। अब आप हम्म कुछ भी मानो, ये जो ग्रह हैं ये मतलब इनमें देवी एनर्जी है, इतना तो मानते हो। हाँ जी। और किसी भी देवता को जो हम पूजते हैं या हम उसको शांति के लिए उसकी प्रार्थना करते हैं, तो मंगल ग्रह को शांत करने के लिए पूजा करेंगे या कुछ उसका रेमेडी करेंगे, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट तो आते नहीं, तो ये फिर सारी चीजें फिर तो बेकार ही हैं। तो ऐसा होता होगा आपको मैम आपको अच्छी देखिए, जिसका एक्चुअली एक एस्ट्रोलॉजी में एक चीज हमेशा जानिए कि मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है। जिसका टाइम आ गया वो आ गया, चाहे मैं हूं चाहे आप, कोई उपाय नहीं है उसका। वो वो हमारे और आपके हाथ में ही नहीं है, ठीक है। उसका किसी को भी कोई वो दिया ही नहीं गया है, वो चीज। बाकी ये चीज एस्ट्रोलॉजी में बर्थ बर्थ की डेथ की एग्जैक्ट डिटेल्स निकल सकते हैं वैसे एस्ट्रोलॉजी से? बिल्कुल एग्जैक्टली निकलती है, एकदम एग्जैक्टली निकलती है। आपको यहाँ तक पता चल जाता है कि कैसे होगी, रीजन क्या बनेगा। हम ये सीखे क्या हम? बिल्कुल भी नहीं। अगर सीखना है तो कहीं और सिखाना, मैं तो ये चीजें ना, मतलब मैं बिल्कुल इस चीज मुझे सब नहीं मैम मना पसंद है। करते हैं तो, लेकिन कोई किसी किसी को फिर इसका मतलब किसी को नहीं पता होगा। नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए, जब आप डेप्थ में जाते हो ना तो बहुत सारी चीजों का आपको आइडिया हो जाता है, खुद से भी पता चल। जब आप बहुत डेप्थ में पढ़ने लगते हो तो कोई सिखाए या ना सिखाए, आपको बहुत चीजें खुद से पता चल जाती हैं। लेकिन बोलना, सोचना, ये सब चीजें उन चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, और आपके बोलने से, सोचने से चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, आप क्यों ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो हम और आप नहीं चाहते। देखिए, इन सब चीजों के बारे में जानना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, ना मैं जानना चाहती मैम हूँ। यहाँ तो हालांकि प्रैक्टिकल मैंने वही चीजें बोला होंगी कि ना मैम फिर। आपको आपको अपने आप से, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो तो अपने आप से ही बहुत चीजों का ज्ञान हो जाता है, आपको पता चल जाता है। एस्ट्रोलॉजर के पास वही जाता होगा मैम जिसकी किस्मत में सॉल्यूशन लेना लिखा होगा, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसको मिल जाता होगा अदरवाइज। सॉल्यूशंस बहुत सारी चीजों के होते हैं, और आप प्लैनेट्स की जब रेमेडीज करते हो, और आप अ, अ, जो पूजा कराते हो, जो कुछ कुछ हमारे यहाँ पे सनातन में ऐसे मंदिर हैं, यू कांट इमेजिन। मैंने बोला ना कि आप जब मैंने बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स की हैं जहाँ पे हम रेमेडीज तैयार करते हैं। तो आपका जब अल्प आयु का योग दिखता है, आपका कोई ऐसा योग दिखता है जो बहुत डेंजरस है, तो उनको अर्लियर एज में ही चीजें बताई जाती हैं कि आप ऐसा ऐसा ये मंदिर में ये करो। तो देखिए, जब भगवान चाहते हैं ना तो सब कुछ ये उन्हीं के हाथ में है, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। अगर उन्होंने आपने देखा था सावित्री लेके आ गई थी ना अपने पति देव को, तो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल जब भगवान का ब्लेसिंग आपके साथ होती है। तो हमारे यहाँ पे चीजें बताई गई हैं कि किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप यहाँ मंदिर में जाओ, एक मंदिर है, और आप वहाँ पे पूजा कराओ, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि 100% होगी, मतलब विद गारंटी होगी, ऐसा ऐसा बोला गया है।
और कोई करियर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है, जॉब की वजह से बहुत परेशान हो रहा है, तो भी एक स्पेसिफिक जगह बताई गई है। मतलब वो देखा जाता है कि उनका 10th लॉर्ड के हिसाब से देखा जाता है कि आप वहां जाओगे, उस मंदिर में जाओगे, वहां से पूजा करवाओगे तो आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो हर चीज होती है। अभी हम रिकॉर्डिंग पे हैं, अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये डिस्कशन बाद में करेंगे थोड़ा, ठीक है। एक ओके। पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। चलो अभी 8th हाउस पे पहुंचे। ये यस सुनो, मैम। सो गए आप यस लोग? मैम। यस यस मैम। मैम। यस। तो अगर 8th हाउस में हमारा एरी साइन आएगा, तो हमारा स्कॉर्पियो साइन आ गया 3rd हाउस में। समझ में आया? हाँ जी, थर्ड में आ गए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जब हम किसी मंगल। का लाइफ स्पेन देखते हैं तो उसमें 3rd हाउस मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम 8th हाउस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाइफ स्पेन देखने के लिए आपका लगन, यानी कि पहला घर, आपका तीसरा घर और आपका 8वां घर, इन तीनों घरों का, और छठा घर भी इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन चारों घर से लेयर्स निकाली जाती हैं, तब किसी का लाइफ स्पैन निकलता है। तो अगर 3rd हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड मंगल बैड पोजीशन हो गया, तो वहां पे तो स्पाउस का था, यहाँ पे उसका खुद का होगा। गाइस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट ओनली। सॉरी जी। तो 8th हाउस मैंने बताया, समझ आया? समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं मैम, ठीक है। क्लियर? यस मैम। ओके। चलो एक 9th हाउस और बता देती हूँ, फिर अगले 2 हाउसेस आप खुद से ट्राई करना और मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्योंकि अभी 9 घर तक पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा सा कनेक्ट करना आप लोगों को आना चाहिए। 2 घर भी नहीं तो एटलीस्ट एक घर आपको कनेक्ट करना है, ठीक है? यस मैम। तो अगर एरी साइन हमारे 9th हाउस में आएगा तो ये कौन से का लॉर्ड होकर बैठेगा? 4th का लॉर्ड। 4th का लॉर्ड और 9th का लॉर्ड अब कितना अच्छा होगा, क्योंकि 4th हमारा केंद्र हाउस है और 9th हमारा त्रिकोण हाउस है, भाग्य। ठीक है ना? त्रिकोण हाउस है। अब इस मंगल के हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि इसके पास केंद्र की पावर भी है और इसके पास त्रिकोण की पावर भी है। ये अगर अच्छा हो गया तो लाइफ में मान सम्मान होगा, मनी अपॉर्चुनिटीज इतनी आएंगी, ये बंदा इग्नोर करता रहेगा, पर इसको यहाँ से भी, वहां से भी, वहां से भी, ये भी, वो भी, इसका औधा ऐसा होगा, मतलब बड़े लेवल का बंदा होगा, क्योंकि मंगल है, ठीक है? 4th लॉर्ड भी होके बैठा हुआ है, और अच्छा अगर मंगल बैठा हुआ है तो इट कैन बी कि इसके पास जमीन बहुत होगी, मतलब लैंड, क्योंकि जो मंगल है वो जमीन का कारक है, तो इसके पास बहुत जमीन हो।
ऐसा भी हो सकता है। माँ का सुख बहुत अच्छा होगा इसके पास, माँ इसकी बैकबोन हो सकती है, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड अच्छा हो गया ना, फोर्थ का लॉर्ड अच्छा हो गया और नाइन्थ का लॉर्ड अच्छा हो गया। प्रोग्रेस इसको मिलनी ही मिलनी है अगर ये नाइन्थ अच्छा हो गया तो, क्योंकि लक का साथ मिल गया, माँ का साथ मिल गया, का साथ मतलब तो ऑब्वियसली चंद्रमा भी खुश है ना, और जमीन इसके पास बहुत, औधा इसके पास बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो प्रोग्रेस तो इसकी होनी होनी है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि त्रिकोण हाउसेस का भी मालिक और केंद्र हाउस का भी मालिक, तो टू टू जो पावर बैक हाउसेस होते हैं, उन पावर बैक हाउसेस का मालिक होके मंगल अच्छी जगह प्लेस्ड हो गया, तो ये बंदा बहुत अच्छा मतलब उसका लाइफ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर ये मंगल खराब हो गया तो ये जितनी चीजें मैंने बताई ये सब चीज सफर हो जाएंगी, सारी चीजें। क्योंकि फोर्थ का एट्रीब्यूट क्या है? माँ का सुख, जमीन का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, है ना। और नाइन्थ का क्या है? किस्मत, कनेक्शंस, वो सब। तो दोनों ही चीज हमारी क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी सर? खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगी। अभी चलो एक और बता देती हूँ आपको, टेंथ, टेंथ पे पहुंचते हैं। अब टेंथ का लॉर्ड प्लस फिफ्थ का लॉर्ड, टेंथ का लॉर्ड प्लस फिफ्थ का लॉर्ड, यहाँ अगेन देखो आप, यहाँ अगेन जो है केंद्र हाउसेस का मालिक होके बैठा है ये, और प्लस त्रिकोण हाउसेस होगा। क्यों? क्योंकि पांचवा घर भी आ गया, 10वां घर भी आ गया, तो ये मंगल कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो मंगल है अगर ये अच्छा है तो ये एक तरीके का राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है। मतलब ये इस बंदे का जो करियर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, संतान होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। और अगर ये मंगल अच्छी जगह थर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया या टेंथ हाउस में बैठ गया या मकर राशि में होके कहीं भी हो गया बैठ गया, तो ये बहुत अच्छा योग होता है। उसका करियर, उसकी संतान, उसका मतलब ओवरऑल उसका मान सम्मान सब कुछ, समाज में प्रतिष्ठा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मनी अपॉर्चुनिटीज होंगी, मनी अच्छी होगी, क्योंकि करियर अच्छा तो ऑब्वियसली पैसा तो अच्छा हो ही गया, तो वो सब कुछ उसे मिलेगा। और ऐसा योग जो था सरदार पटेल जी की कुंडली में था, ऐसा लिखा गया है कि उनका जो टेंथ लॉर्ड प्लस फिफ्थ लॉर्ड मंगल था वो उच्च का होके बैठा हुआ था। ओके। तो ये क्योंकि दोनों केंद्र और त्रिकोण हाउस का मालिक होके जब अच्छा होके बैठ गया, तो ये इंसान को और कितने भी चीजें नेगेटिव होके बैठी होंगी, वो चीजें धीरे धीरे उसकी सब अच्छी हो जाएंगी और वो अच्छा कर जाएगा। क्योंकि दोनों त्रिकोण और केंद्र हाउस को स्ट्रेंथ मिल गया। और मैंने बोला ये हाउसेस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। किसी भी हॉरोस्कोप की वर्थ हमें यहाँ से पता चलती है कि कितना वर्थफुल ये है। तो ये इसलिए बहुत ही अच्छा होगा। और ओके, इसके अगर उल्टा हो गया तो क्या होगा? मंगल ही खराब हो गया तो क्या होगा? त्रिकोण हाउसेस प्लस केंद्र हाउसेस की जो पावर थी वो दोनों ही लेस हो गई। अब करियर दोनों खराब हो ही हाउसेस के एट्रीब्यूट जो हैं उसमें दोनों में स्ट्रगल उसको देखने को मिलेगा, यानी कि करियर में भी और फिफ्थ हाउस के जो एट्रीब्यूट है वहां पे भी खराबी। समझ में आया? जी हाँ मैम। जी। आ गया? हाँ जी मैम, 11th चलो, भी बता ही दो। बहुत कामचोर हो आप लोग, मेहनत नहीं करना बिल्कुल भी। मैम, आपने बोला था ना एक छोड़ोगे, 12th हम बताएंगे। ट्वेल्थ आप करके लाओगे फिर हाँ जी, हाँ जी। सब लोग? मैम मैं यस कोशिश और नो? करूँ कोशिश 11th। करना, कोशिश करना है, ठीक है। जी। गलत ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, यस मैम। है ना। कोशिश यस मैम। करोगे, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत बार होता है, हम लोगों से भी होता है तो। और स्टार्टिंग में तो बहुत ही गलतियां होती थी, अभी जाके थोड़ा थोड़ा सा करेक्ट करने लगे हैं।
तो 12th हाउस आप लोग करना, मैं 11th हाउस बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत मजेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है। मैं कोशिश करूँ 11th की एक बार। कौन बोल रहा है ये? अमरजीत बोल रहा हूँ। हाँ जी प्लीज। मैम 11th हाउस में बैठेगा तो मतलब फर्स्ट और सेकंड में चला जाएगा इसके, फर्स्ट और सिक्स में जाएगा, हाँ 6 हाउस में चला जाएगा। और फर्स्ट तो 6 हाउस हमारा जो है रोगरिन रिपुन है, और 11th हाउस हमारा फ्रेंड्स का है। तो अगर ये अच्छा हुआ तो फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे। हम्म और सिक्स हाउस हमारा जैसे कमीशनिंग का भी है, जॉब का भी है, अच्छी जॉब भी मिल सकती है। हम्म। और आपका 11th का और बस नहीं। इच्छा पूर्ति का भी तो होता है मैम, 11th हाँ हाउस इच्छा इच्छा पूर्ति, यस मैम, पूर्ति का, 11th हाउस जितनी इच्छा पूर्ति फुलफिल का भी विश होता है, फुल होती है। विश हम्म। फुलफिलमेंट, तो वो भी होंगी इसकी अगर अच्छा बैठ गया तो। और अच्छा बैठ गया। अगर खराब हो गया तो उसके शत्रु बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और फ्रेंड सर्कल भी चीट कर सकते हैं उसको, और उसकी विश फुलफिलमेंट में भी दिखते आएंगी। हम्म। चलो बहुत अच्छा आपने ट्राई किया सर, बहुत अच्छा। आप क्लास में आज फर्स्ट टाइम आए थे तो भी आपने बहुत अच्छा किया। जितने लोग क्लास में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन्होंने उतना अच्छा ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो आप लोगों को और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। सर देखो, नुकसान मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप लोगों का होगा अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो। आप लोगों को ट्राई हर दिन करना है, थोड़ा थोड़ा ही करो बट हर दिन करो। जब आप हर दिन ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप लोग खुद से सेंटेंस बनाना सीखोगे कि इस चीज को ऐसे मर्ज करके ये सेंटेंस। अभी इन्होंने ट्राई किया ना, गलत हुआ कि सही हुआ ये मैं आप बताऊंगी, लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया। तो आप लोगों को सबको ट्राई करना है। 12th हाउस, 12th विनीता हाउस, जी स्टॉप 11th कर दूं, हाउस में बता देती हूँ। रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं विनीता जी? मतलब आज का चैप्टर हो गया है डिलीवरी। बस 2 मिनट, 2 मिनट सर, 2 मिनट। ठीक है। ठीक है, अभी 11th हाउस का देखो। 11th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड जब मंगल होगा तो एक तो करेला ऊपर से नीम से कड़वा, मतलब कुछ ऐसा कहावत है ना, वही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर ये मंगल खराब होगा तो सबसे ज्यादा, अगर ये मंगल खराब होगा, मैं पहले इसका बता दूं क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बंदा बहुत हिंसक प्रवृत्ति का होगा, मतलब इतना अग्रेसिव होगा। इट कैन बी कि ये कोई लुटेरा हो सकता है, कोई डाकू हो सकता है, कोई और कौन कौन होते हैं वो, मतलब जो भी वटेवर, वो उतना उस लेवल का भी हो सकता है। और ऐसा बहुत सारे चार्ट में देखा गया है। अगर ये मंगल खराब होके कहीं बैठा हुआ है तो ये बैठने आ जाए। आपको ये शॉर्टकट्स मनी की तरफ लेके जाएगा कि कहीं से भी लूट के खसोट के। और इसमें इसके अंदर हिंसा जो होती है ना, अग्रेसिव, इतना कूट कूट के भरा होगा इसके अंदर कि कोई कोई भी सामने हो, बस मार काट मचाने वाला जो दिमाग होता है ना, एकदम वो वैसा वैसा रहेगा। अगर इनका ये और ज्यादा प्रोमिनेंट कब हो जाता है इसका मैं बता देती हूँ। अगर किसी हॉरोस्कोप में 11th और 6 का लॉर्ड मंगल, 11th और 6 का लॉर्ड मंगल जो है वो 8th हाउस में चला गया, ये तब कंफर्म होगा जो मैंने भी बोला। ठीक है, और इसमें जो उसका बुध है वो 11वें घर में चला जाए, क्योंकि बुध भी वहां पे अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि वो मंगल की राशि में होगा। और इन दोनों का लॉर्ड जो 8th है, जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में चला गया। तो अब इस इंसान को जो है, आप मतलब ये किसी लुटेरा या डाकू की कुंडली हो सकती है। और मैम अगर मंगल, तो इसका मतलब ये तो ये मिथुन लगन की स्पेसिफिकली जो कंडीशन मैंने बताई, अगर ये फुलफिल हो गई हाँ कि तो मतलब उसका उन दोनों का लॉर्ड 8th में चला गया हम्म। प्लस 11th हाउस में जाके बुध बैठ गया, तो और ऐसा अगर ऐसा जो जो रिसर्चेस हुए हैं, जो ये इस टाइप के क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, एकदम जी जी जी। उनके में ये योग बनता है। तो जो रिसर्चेस में ये देखा गया है कि उनका ये योग था। और आपको देखिए, अगर वो ये पूरा फुलफिल भी नहीं हो रहा है बट ये मंगल खराब हो रहा है 6 का और 11th का लॉर्ड होके मंगल कहीं बुरी तरीके से खराब हो रहा है,
पूरी तरीके से खराब हो रहा है, तो आपको वो बंदा एग्रेसिव माइंडसेट का तो मिलेगा ही, किसी का भी कॉलर पकड़ के खींचने वाला। मतलब वो 8th में चला गया ना शनिदेव की राशि में 10th हाँ में। हाँ 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 हाँ। और मैम अगर अगर 8th में वो मरकरी, वहां पे चला गया तो आप ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पर्सनैलिटी जो होगी ये इन सब रास्तों पे जा सकती है। हाँ जी, और मरकरी अगर 11th की जगह 10th में आ जाए तो थोड़ा कम हो जाएगा, या 9th में आ जाए तो कम हो जाएगा, ऐसा हाँ, भी? क्योंकि देखिए अगर वो 11th में है तो वो मंगल की राशि में है, मंगल बुध आपस में दोस्त नहीं है। 10th में नहीं, आएगा तो वो मंगल की राशि में तो नहीं रहेगा ना। वो जुपिटर की राशि में उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी शायद, हाँ, जुपिटर। हाँ जी, हाँ जी मैम। तो मैम इसकी रेमेडी क्या होगी, उनको क्या कराना चाहिए फिर, क्योंकि ये तो बहुत खराब योग है, खराब योग है ना, अगर किसी का देखते हाँ, हैं तो। अभी अभी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, हम बहुत सारे खराब योग, बहुत सारे अच्छे योग, जो अच्छे तो जो मैम ये अच्छी मांगलिक भी हो पर्सनालिटी। गया, ये मांगलिक भी हो गया, 1 4 7 8 में, 8 में हाँ, मंगल आ मांगलिक, गया। मांगलिक, हाँ मांगलिक का भी मैं बताती हूँ। मांगलिक सर ने दोष बताया था परिहार, अभी। मांगलिक नहीं, वो एक मोटा मोटा लेयर अभी बताया गया है, क्योंकि मांगलिक की लेयर्स अभी और भी हैं कि मांगलिक दोष का परिहार कौन कौन सी कंडीशंस में हो जाता है। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आंशिक मंगली क्या होता है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मांगलिक दोष कब किस किस कंडीशन में डाइल्यूट हो जाता है, ये एक अपने आप में 1 घंटे का सेशन है जो कि लिया जाएगा। तो इसलिए किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन अभी ना रखें। आपको मोटा मोटी अगर देखना है तो 1 4 7 8 घर और 12 घर का मंगल यानी कि मांगलिक। बट ये एक फर्स्ट लेयर है, इसमें बहुत हद तक हमें ये देखना पड़ता है कौन सी राशि में है, क्या ये मांगलिक दोष डाइल्यूट हो रहा है या पूरी तरीके से बन रहा है। उसका एक प्रॉपर स्टेप्स हैं जो आपको फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में बताई जाएंगी। अब आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए सर। तो मैम ये मंगल तो जैसे हनुमान जी का होता, तो अगर हम उसे बोले हनुमान गजेंद्र जी के जी, मंदिर जाओ। गजेंद्र सर,